लास्ट क्लास में हम लोग प्रेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और हमने ये बात कर ली थी एल्केन पे एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता, एल्केन पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा और पूरा मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की है, फ्री रेडिकल बनता है, एच न्यू आते ही Cl2 का बनता है रेडिकल। और वो सारी बात हो गई थी, आपने मेजर माइनर बहुत अच्छा बता दिया था कौन सा रेडिकल बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, या किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब ऑप्शन आ गए थे। रेजोनेंस वाला भी एक बहुत अच्छा केस आया था। और फिर चलते चलते मैंने आपको ये बताया था SO2Cl2 और NBS का एक्सक्लूसिव एक काम है, ये NBS एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाता है, SO2Cl2 जिसका नाम था सल्फ्यूराइल क्लोराइड वो एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन लगाता है। इनका सिर्फ यही काम था, अगर एलाइलिक नहीं है तो ये हेलोजिनेशन नहीं कर सकता। जो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने इम्प्रॉम्प्टू 2 आपको रिएक्शन भी लिखवा दिए थे। तो यहां पर एक राउंड तो मेरा इसका खत्म हो गया था, बट यस अभी और बचा था, तो मैं अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, यहां से फ्रेश है आपके लिए, लास्ट क्लास में आपने नहीं किया। सो टू क्लोज दिस, मेरे से क्वेश्चन, आज मैं सारे क्वेश्चंस लाई हूँ, पहले तो तसल्ली करनी है मेरे को क्वेश्चंस की। सो इसमें अगर मेरे को कोई सिंपली एक क्वेश्चन ऐसा आता है, दिस इज जेई नीट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हम खत्म कर चुके हैं पिछली क्लास की शुरुआत में। सो इसमें अगर एक इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ Cl2? मींस एक ही मोल, इस एक मोल के साथ ये एक ही मोल दे रही हूं, या समझ लो इस एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही मॉलिक्यूल Cl2 दे रही हूं। जब दे ही एक मॉलिक्यूल रही हूं, ये चाहे जितना भी है, लेट इट बी, ये एक ही दे रही हूं, तो एक ही स्टेप पे आके इसका रुकना मजबूरी है। बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने कहा था चेन रिएक्शन, आप इसको रोक नहीं सकते। फिर मैंने कहा था धीरे धीरे सोचेंगे कैसे रोक सकते हैं, अब बता रही हूं। अगर Cl2 बहुत कम दो, ये इतना एक्सेस में दे दो, अगर ये मॉलिक्यूल है 100 और ये है सिर्फ 1, तो एक ही स्टेप पे रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा, बाकी 99 पड़े रहेंगे। तो अगर एक ही स्टेप लायक मैंने Cl2H न्यू दिया तो एक रेडिकल बनेगा बस, एक का मतलब एक मोल भी हो सकता है, बट गुड इज हम एक इक्विवेलेंट की बात करें, एक इक्विवेलेंट माने एक ही स्टेप का सामान दिया है बस। तो मैंने एक रेडिकल बना। अब इसमें 2 चांस थे, कुल मिला के 6 हाइड्रोजन तो थे यहां पे प्राइमरी और 2 हाइड्रोजन थे यहां पर सेकेंडरी। कौन सा पहले सब्स्टिट्यूट होगा या कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, अभी मैं अपने आप को इतना मैच्योर नहीं मानती कि तड़ाक से आंसर है, अभी तो शुरुआत हुई है ऑर्गेनिक की। तो मैंने यहां पर क्या समझा सीखा कि एक चांस तो है सेकेंडरी वाला H निकल के बाहर भागे, दूसरा चांस है प्राइमरी वाला बाहर भागे। फिर मैं लिखती हूँ, इसीलिए मैं नोट्स चेक करना चाहती हूँ, ये जब तक आप नहीं लिखेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। क्या लिखा है मैंने, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। सेकेंडरी रेडिकल लास्ट क्लास में पूरा बढ़िया साउंड आया था आपका, मोर स्टेबल है, मेजर ये बनेगा, इसीलिए मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन और माइनर क्या है आपके सामने। अब इसको मैं देखूं, यहां मेरे को आपसे थोड़ा सा पूछना है, मैंने यहां पर ऑल पॉसिबल रेडिकल बनाने की कोशिश करी। मेरे बच्चे अब मेरे को ये बताएं, इनमें से मेजर और माइनर कौन सा, क्या ये माइनर होगा, ये माइनर होगा या ये माइनर होगा? तीनों में से आपकी गट फीलिंग क्या है, कौन सा माइनर होगा? या कुछ भी और कि मैम ये क्या कर दिया, गलत बना दिया, मतलब जस्ट योर कमेंट्स। माइनर के साथ, जिसके नीचे मैंने माइनर लिखा है उसके साथ वाला एक्चुअली माइनर होगा। तो आप इसको ये कह सकते हो कि मैम एलाइलिक रेडिकल है। अब धीरे धीरे ये शब्द इन्फ्यूज करने हैं आपने, ये एलाइलिक रेडिकल, ये भी तो एलाइलिक है, डबल बॉन्ड की पड़ोस वाली लोकेशन, ये भी एलाइलिक है, बट आपने कहा ये माइनर होगा। अगर ये माइनर होगा तो ये मेजर होगा, फिर तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर देखो सभी लोग, पहला कमेंट तो ये आना चाहिए, आपने 3 रेडिकल कैसे, अप्रोच सिखा रही हूं, मुझे पता है आंसर है, आई एम टेलिंग यू, अब कैसे बढ़ो क्वेश्चंस की तरफ। पहले तो आप लोगों को ये बोलना चाहिए 2 रेडिकल तो सेम बना दिया आपने, आप देखो तो रेडिकल सेम है, डबल बॉन्ड के पड़ोस में, डबल बॉन्ड के पड़ोस में। यहाँ पर CH3 होना चाहिए था, ऐसी छोटी मोटी चीज कोई आए तो उसको इग्नोर कर देना, हम सबको पता है CH3 होना चाहिए था, तो इनकेस कभी आए तो उस पर फोकस कम डालना।
ये दोनों तो मैंने बना दिए सेम, तो जब ये दोनों सेम है तो इन दोनों के लिए तो मैं क्या ही बात करूं, बोथ आर सेम, इसके लिए तो क्या बात करूं। अब फिर से सोचो, माइनर जिसके आगे लिखा है वो माइनर है कि ये माइनर है? फर्स्ट वाला माइनर है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी रेडिकल है। अच्छा, प्राइमरी रेडिकल इसको बोलना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि ये एलाइलिक है, इसको प्राइमरी बोलना बहुत गलत है। ये क्या है? एलाइलिक। ये क्या है? एलाइलिक तो है ही है, साथ साथ सेकेंडरी भी है। और सीधी साफ बात, नामों में ना घुसूं मैं, सीधी साफ बात, जब दोनों में एलाइलिक है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब रेजोनेंस तो दोनों में है बराबर लेवल की, तो रेजोनेंस कैन नॉट गिव मी आंसर। फिर मैं किस पे जाऊंगी? सेकंड नंबर पे कौन आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा एच गिन के तुम आराम से बता दोगे, इसमें अल्फा एच थे, ये पड़ोसी पे 2, इसमें क्योंकि विनाइलिक था पड़ोस, तो वहां के एच तो अल्फा एच की तरह बिहेव ही नहीं करते। सो इसमें मेजर कौन हुआ? मेजर ये हुआ। मैं इस प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन को क्लोज करती हूं। जो पहली प्रॉपर्टी थी, इसका नाम क्या था? हेलोजिनेशन। अगर कल को कोई भी कहे जरा हेलोजिनेशन बताना क्या था, या हेलोजिनेशन के बारे में खुद ये शब्द बोलते ही दिमाग में आपके क्या आना चाहिए? इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन दिस स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज, अच्छा एल्केन पे हेलोजिनेशन मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन क्या है? जब आप किसी भी एल्केन को फ्यूमिंग, बॉइलिंग, हाई टेम्परेचर HNO3 देते हो, किसी भी एल्केन को, तो मैंने कौन सा एल्केन चूज किया सबसे पहले? मीथेन, राइट। मीथेन को कुछ खोल के लिखा है मैंने क्योंकि मेरे को दिखाना है, अगेन इसमें बॉन्ड ही एक है, C और H का सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसी पे अटैक होना है, तो उस पे अटैक होगा। एक H की जगह कौन चला जाएगा? NO2। बचा क्या? एल्केन का H और HNO2 का OH, दोनों मिलके मुझे लगता है वाटर बना सकते हैं। वाटर इज अगेन अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वैसे ही वाटर भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिना बात के निकलता रहेगा ये। इसके बाद आपके पास आता है सपोज ईथेन। यही काम आप ईथेन पे करते, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे एनसीईआरटी में दे रखी है, नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो ऐड करने को तैयार रहता है, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये इवन सीसी बॉन्ड भी तोड़ देगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तोड़ना इज समथिंग वेरी रेयर। कैटिनेशन है इसमें, कार्बन कार्बन बॉन्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड्स में, उसको तोड़ने के लिए बड़े कम रिएक्शंस होंगे। मेंशन होगा दिस रिएक्शन इन्वॉल्व सीसी बॉन्ड फिशन, और क्वेश्चन होंगे इनमें से किस में सीसी बॉन्ड फिशन हो रहा है। इक्का दुक्का उंगलियों पे आएंगे ऐसे रिएक्शन जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड आप तोड़ पा रहे हो, विच इज टू मच अगेंस्ट नेचर। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी किस में टूट गया? HNO3 में। HNO3 ने क्या किया? इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो 2 CH3 बनेंगे, दोनों CH3 के साथ एक एक NO2 लगेगा। बट मैंने कहा कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है, बट वो तो होना ही है, एक H की जगह कौन लग रहा है जाके? NO2। तो 80% तो वही हो रहा है जो ऊपर था, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कब्जे में आया और टूटा, दैट इज हार्डली 20%। क्लियर है सबको ये चीज कि ये भी हो सकता है? ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन माना जाता है नीट और जेई में, अगर आ जाए तो दिक्कत होती, याद नहीं रहता बस, बट बहुत इजी में आता है। अब आप ये देखिए, डोंट लुक एट आंसर, मैं कोशिश कर रही हूं मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊं, लेकिन एक अंदाजा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? एक तो हो सकता है H हटे, उसकी जगह NO2 जुड़े। H ये वाला भी हट सकता है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। H ये वाला भी हट सकता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन। मुझे बस ये देखना है कौन सा हाइड्रोजन मोर रेडी टू ऑक्सीडाइज है, कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकलने को रहता है। एक तो ये चीज तो मुझे ध्यान देना होगा। एक ये तो पॉसिबल है ही, सीसी बॉन्ड तो टूटेंगे ही टूटेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक तो ये बनेगा जी, राइट, एक ये बनेगा। एक ही बॉन्ड टूटता तो ये बनता, और दूसरा हिस्सा क्या बनता? एक तो इन दोनों के साथ नाइट्रो लगता, एक इसके साथ नाइट्रो लगता, बना रखा है। और एक क्या था? सारे सीसी बॉन्ड टूट गए होते।
सारे ही सीसी बॉन्ड टूट गए होते अगर, तो हो सकता है वो ऑक्सीडेशन इस लिमिट तक भी आ सकता है किसी इक्का दुक्का मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में इतनी तोड़फोड़ है, इतनी तोड़फोड़ है कि मैं इसको किसी एक चीज की प्रेपरेशन के लिए यूज ही नहीं कर पाती। मेरे लिए लैब में काम का रिएक्शन नहीं, भाई 6 चीजें बना रखी है, पहले तो मैं उनको आइसोलेट करने का खर्चा और टाइम भुगतूं। इससे अच्छा है मैं दूसरा कोई रिएक्शन देखूंगी। अगर मेरे को 3 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है तो कल को मेरे पास आएगा क्वेश्चन, 12th में आएगा ऑफकोर्स, 3 नाइट्रोप्रोपेन बनाने की बेस्ट मेथड क्या है? ये वर्स्ट मेथड है कि हम प्रोपेन लाए, फ्यूमिंग HNO3 लाए, ये तो शायद बने 20% या 10% और बाकी सारा बंटवारा, और मैं क्या, उस रिएक्शन की क्या एफिशिएंसी होगी जिसमें मुश्किल से 5 में से 1 प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास। मैं 15-20% उसमें से निकाल पाऊंगी। वो प्रोडक्ट कितना महंगा होगा, आम आदमी तक कितना महंगा पहुंचेगा या इंडस्ट्रियलिस्ट तक कितना महंगा पहुंचेगा। और ऐसे क्वेश्चन 12th बोर्ड में काफी आते हैं। Suggest best method. Why this method is best? Why this method is not suitable for preparation of this combusting reaction? Very easy reaction, again single slide. Isomerization. आद्या ठीक है सर? Okay. Isomerization. अब आप आइसोमर्स पढ़ चुके हो और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन क्यों है? आप सिंपल एन ब्यूटेन लाते हो, उसको अच्छे टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ अगर हीट करते हो तो आपको सेम एल्केन मिलता है, सॉरी सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एन ब्यूटेन का क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। एज नेम रिफ्लेक्ट्स आइसोमराइजेशन। AlCl3 के बारे में एनी वन सेंटेंस इस सब्जेक्ट में लुईस एसिड चाहिए। अब मेरे को लुईस एसिड याद कराना है, इस चैप्टर के एंड तक बहुत आने वाला है। तो AlCl3 इज अ लुईस एसिड, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं। यहां कोई नहीं पूछ रहा, आगे की तैयारी होगी। ओके, इसी तरह से ये क्या लिया मैंने बच्चों? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को तुमने सेम आइसोमराइजेशन के रिएजेंट दिए तो देखिए क्या हुआ। ऊपर वाला क्या बना है? आइसोपेंटेन या आइसोहेक्सेन? आइसोहेक्सेन। कॉमन नेम में टोटल कार्बन आते हैं, आइसोहेक्सेन। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और उधर भी मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। मैंने नहीं, चलो अब ठीक है, देखना। और नीचे वाले में तो नहीं गड़बड़ हो रखी? इस चैप्टर में एल्केन का आज तक अगर सबसे ज्यादा बार पूछा गया पिछले 5 साल में क्वेश्चन है तो सिर्फ ये, क्योंकि बाकी इतना ज्यादा आसान है, या बाकी का सारा 12th में, इसलिए हम उसको 12th के खाते में डाल देते। जब हम जान पाएगा इसका नाम या क्या बोलूंगी इसको, जो भी गिनती आप कर सकते हो करो, मैं देखूं सही भी बना है कि नहीं। पता नहीं HH क्यों लगाए, बट चलो लगा दिए, ठीक किया। एन हेक्सेन, राइट? एन हेक्सेन है, दोनों H क्यों लगाए? आई हैव अ टारगेट है। अगर आप एन हेक्सेन को एक कैटलिस्ट देते हो, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, MO कैपिटल O, MO स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम, और O3 जो हो गया उसका ऑक्साइड। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो मैंने टेम्परेचर इधर मेंशन कर दिया, इधर हाई प्रेशर लिख दिया। 20 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होता है अक्सर, यहां आप देखोगे तो 20 ATM हाई प्रेशर, हमारे ऊपर 1 ATM लग रहा है, तो 20 गुना वेरी हाई प्रेशर। तो बहुत हाई प्रेशर कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर, मतलब सारी फौज लगा दी मैंने इसके ऊपर, जो जो मैं कर सकती थी ड्रास्टिक कंडीशंस में वो किया। तो क्या हुआ, इस कैटलिस्ट की वजह से ये 2 H निकल के भागे। H हमें पता है जाने को तैयार रहते हैं, बस उनको थोड़ा सा इंस्टिगेट करना पड़ता है। ये दोनों अगर H बाहर निकले तो कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी खराब हो गई, दोनों की एक एक वैलेंसी मारी गई, तो दोनों सोचते हैं चलो फिर हम ही साइक्लाइज कर देते हैं। तो जब ये दोनों साइक्लाइज करते हैं, अगर ये 2 हाइड्रोजन निकलते बच्चों तो ये बनता साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अब कैटलिस्ट दे दिया, ड्रास्टिक कंडीशन दे दी, ये रिएक्शन यहां नहीं रुकता। हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं अभी? 2-2। इन दोनों कार्बन पर, इन दोनों कार्बन पर और इन दोनों कार्बन पर, कोई भी 2 उठा लो, शुरू कर दो। कैटलिस्ट की अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो तो जो उसको काम दिया गया वहां तक पहुंचा के छोड़ेगा, जितने हाइड्रोजन हो सकते हैं निकालेगा। अच्छा, अब ये दोनों हाइड्रोजन भी निकलेंगे फिर, तो उसकी वजह से क्या होगा? यहां बॉन्ड आएगा,
ये दोनों हाइड्रोजन्स भी निकलेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ बॉन्ड आएगा, और इसी तरह से ये दोनों भी निकलेंगे, यहाँ बॉन्ड आएगा। अभी भी हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन बचा है, बट एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेटिंग क्लाउड इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्टेबल बन गया, इसके बाद एक और हाइड्रोजन निकलने की गुंजाइश बची ही नहीं। रिएक्शन कहाँ रुक गया, बेंजीन तक। तो बेंजीन कैसे बना वो मैंने आपको यहां दिखाया। कुल मिला के कितने हाइड्रोजन निकले बच्चों, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 8 हाइड्रोजन एटम। पहले 2 निकले तो साइकिल बनी, फिर 2 2 2 6 और निकले तो बेंजीन रिंग बन गया। वंस बेंजीन रिंग इज फॉर्म्ड, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। अब तो बहुत बढ़िया चीज बन के आ गई, एक्सेप्शनली स्टेबल। इसके आगे इससे और कुछ नहीं करवाया जा सका। तो बेंजीन को मतलब एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आने वाली है, जो आपको मैंने पहले भी बोला है, एरोमेटिसिटी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी नेक्स्ट चैप्टर में लेती है, तो वहां आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं, बेंजीन और उसके कंपाउंड्स को एक और नाम दे दिया गया, एरोमेटिक, क्योंकि ये बाकियों से बहुत अलग बिहेव करने लगे, तो इनको नाम, एक कैटेगरी अलग देनी पड़ी। तो इट इज एरोमेटिक रिंग कह सकते हो आप इसको, एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हो, एरोमेटिक रिंग कह सकते हो, एरोमेटिसिटी कह सकते हो, जो पसंद आए, 2-3 दिन की बात है, कह लो। ये बनते ही रिएक्शन स्टॉप हुआ। जस्ट लाइक एन हेक्सेन, हेप्टेन विल शो सिमिलर। क्या ये एन हेप्टेन है? मैंने इसकी शेप तोड़ मोड़ के बनाई, बिकॉज आई हैव इंटेंशन, आई हैव एन इंटेंशन हेयर। अदरवाइज आपको अगर मुझे एन हेप्टेन स्पेलिंग देनी है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दूंगी, ताकि आपको खुशबू भी ना आए। इसमें तो एरोमेटाइजेशन होना है, इसमें तो साइक्लाइजेशन होना है। जब पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि मेरे को लिखते ही पता चल जाए रिएक्शन में क्या होना है। जब आपको ये MOO3 लिखा मिलेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इसका एक ही काम है पूरे 2 साल, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक बनाना सामने वाले को, सिर्फ एक ही काम मिलेगा। तो अगर इसका काम एरोमेटाइजेशन है, तो एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये फिर वही काम करेगा। अब समस्या क्या आती है, ये H और ये H निकालेगा, 7 कार्बन का रिंग एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले तो ये समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पे तो आएगा ही, मैं ही पूछ लूं इससे बढ़िया है। गिनना बच्चों, 7 कार्बन है, क्या इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, साइक्लिक डबल बॉन्ड है? नहीं, कंप्लीट तो नहीं है। एरोमेटिक की शर्त हम पढ़ेंगे, ये गोल पूरा घूमना चाहिए। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड को क्या लगता है, मैंने तो जी एरोमेटिक बनाना था, एरोमेटिक के लिए 6 कार्बन की रिंग चाहिए, तो मैं बजाय इन दोनों को हर्ट करने के, पहली स्टेज में किस किस H को ये हर्ट करेगा, इन दोनों को। तो पहले तो बनी 6 मेंबर्ड रिंग, राइट। 6 मेंबर्ड रिंग जैसे ही इसको ज्वाइन करके बन गई, उसके बाद फिर 2 2 2 2 2 2 कार्बन पड़ोसी से 2 2 H निकालेगा, और ये बन के आएगा क्या, टॉल्यूइन। यानी एन हेप्टेन से भी बन तो बेंजीन रिंग रहा है, लेकिन तुमने 1 कार्बन एक्स्ट्रा दिया था, वो क्या बन के लटक गया। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसी के साथ, अगर मैंने आपको एन ऑक्टेन दे दिया होता, फिर भी होना तो वही है जी, 6 कार्बन की रिंग और 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो फिर क्या होगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, 2 प्रोडक्ट्स, गलत, 2 तो मैंने बना रखे हैं, थोड़ा सा सोचो, 2 तो मैंने बना दिए, 4, तीसरा कौन सा, यस, 1 सेकंड आ रही हूं डिलोकलाइजेशन वाले बालक पे। आप पोजीशन आइसोमर कैसे भूल गए। आइसोमर हम सोचते हैं एज अ होल टॉपिक आएगा, कभी नहीं, रेयर होगा कि अकेले आइसोमेरिज्म पे कोई क्वेश्चन पूछा है, नो। के सामने आ गए 4 प्रोडक्ट, एनीवेज कोई और भी 5वां आ रहा हो, और एजेंट वही दिया, कैटलिस्ट वही दिया जो ऊपर चल रहे हैं। सोचो, लगाओ दिमाग, एंड आई नीड आंसर। 6 कार्बन की रिंग बनेगी, सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, मिथाइल ग्रुप आ गए, तो उसका कोई कॉमन नेम बताना चाहे, याद, मेसिटाइलिन।
टोल्यूइन, जाइलिन और मेसिटाइलिन। इसमें एक तो तुम्हारा बनेगा मेसिटाइलिन, दिस एंड दिस, बाकी फिर तुम बताओ। और किसी का ना बना हो तो लेट मी हेल्प। मैं मेसिटाइलिन इसको बोल रही हूं। अब इसके वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस छोड़ो, इसके कॉम्बिनेशन मत दो मेरे को, वो तुम्हारे लिए अब खेल हो जाएगा। तीनों लगातार बना दोगे, दो लगातार एक दूर, वो मैं नहीं मान रही। इसके अलावा, मतलब मैं नहीं मांग रही, मान तो रही, वो तुम्हारा काम। क्या इसके अलावा कुछ और भी बन सकता था? कैसे बेटा, ये लॉजिक लगाओ ना। मैंने कोई पॉसिबल मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, पॉसिबल आइसोमर्स नहीं पूछे। मैंने ये पूछा है, मतलब सोचते हैं एक बारी को, हमने उसमें कैसे किया था एवरीवन। जब एरोमेटाइजेशन हो रहा था तो मैंने कहा था ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, कहा था राइट। कैसे आ सकते हैं दोनों एक साथ, आपका काम नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए बस, भाई दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। अब यहां पर फिर तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो यही तुम कह रहे थे। इथाइल भी आ सकता है एक जगह, प्रोपाइल भी आ सकता है। मैं अभी और इसकी गिनतियां नहीं करा रही, लेकिन मैं इतना मानती हूं ये बना लेंगे सब, यहां तक हो जाएगा। बाकी का आप लगा सकते हैं। भाई इथाइल और मिथाइल ग्रुप, अकेला प्रोपाइल है वो तो एक ही बनेगा, जहां तीनों कार्बन आपने एक साथ लगा दिए वो तो एक ही बनेगा, ठीक है। केन का, उसके कैटलिस्ट कितने पॉसिबल हैं? नाउ प्लीज रिमेंबर, तीनों में से कोई भी एक मिल सकता है। मैंने मोलिब्डेनम की प्रैक्टिस कराई और पता चले जी मोलिब्डेनम ऑक्साइड ही याद रह गया, आप एल्यूमिनियम और क्रोमियम का ऑक्साइड भूल गए। तीनों का सेम काम है, एल्केन दिखा नहीं कि उसका 6 मेंबर्ड रिंग बनाया, बेंजीन एरोमेटिक। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक और है, देखिए डिहाइड्रोजनेशन ही हो रहा था पिछले में, अगर देखो तो हाइड्रोजन का रिमूवल ही था। वो तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज था एरोमेटाइजेशन की, नाम मैंने एरोमेटाइजेशन रखा, लेकिन हो तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलूंगी? डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन। तो अब क्योंकि मेरे को एरोमेटिक वर्ड की थोड़ी थोड़ी आदत हो गई, तो अब मैं शब्द बदल सकती हूं और मैंने लिख दिया ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीडेशन करो, या कह लो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करो। कैटलिस्ट की हेल्प से डिहाइड्रोजनेशन, जिस प्रोसेस को मैं ऑक्सीडेशन भी कह सकती हूं। तो अब साइक्लोएल्केन लाई, साइक्लोएल्केन भी आ सकता था पिछले केस में, मैंने एन-हेक्सेन लिखा बच्चों, लेकिन अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन और क्रिएट कर देती तो वो भी इसी कैटेगरी में आता। आप साइक्लोएल्केन लीजिए और आपके Al2O3 लिख दूं बच्चों, थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको याद रहेगा। उसके साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया, ये भी क्या देगा? एरोमेटाइजेशन, बेंजीन। ये कैटलिस्ट सबको याद है, प्लेटिनम। क्लास 10th में आपको इस कैटलिस्ट का रोल दिया, अगर प्लेटिनम के साथ H2 लिया तो वो क्या करता है? रिडक्शन। और अगर उसी प्लेटिनम के साथ आपने कार्बन लिया तो वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन। अब प्लेटिनम के साथ कार्बन लिया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की बात हो रही है, यहां मैंने डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, पिछली स्लाइड पे मैंने केल्विन लिखा था, तो अपने आप इसमें 273 ऐड करोगे तो 700 के आसपास आ लेगा ये भी। तो हाई टेम्परेचर दिया, उससे क्या बना? 3 डबल बॉन्ड। अगर पहले से एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, साइक्लोहेक्सीन, थोड़ा काम करना पड़ेगा कम, तो टेम्परेचर थोड़ा कम, रिएजेंट सेम जो हमने यूज करना है। कौन सा यूज करना है? प्लेटिनम और कार्बन। और अगर पहले से 2 डबल बॉन्ड ऑलरेडी हैं, साइक्लोहेक्सीन है बट डायईन है, तो मेरे को थोड़ा और आसान हो गया काम, एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का निकालना है, तो 90 डिग्री से भी काम चल गया। तीनों से बना क्या? एरोमेटिक रिंग। क्लियर है सबको ये? तो एरोमेटाइजेशन, एल्केन से सीधा बेंजीन बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक कैटलिस्ट चाहिए, या तो प्लेटिनम विद कार्बन चाहिए, या पिछली स्लाइड से तीनों में से कोई भी एक उठा लो। कोई भी एल्केन आप ले आओ, उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बनानी आती है हिट एंड ट्रायल मेथड से। कुछ भी, चाहे आप एल्केन ले आओ, चाहे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन तो हम पढ़ नहीं रहे, सॉरी एल्केन पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, तो 3 ही चीज बनती है। एक होता है
कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वाटर और एक होता है एनर्जी. दैट इज वाई दे आर एज्यूम टू बी गुड फ्यूल्स. हमने इवन कैलोरिफिक वैल्यू भी निकाली है. मीथेन, ईथेन में से कौन सा अच्छा फ्यूल है? रॉकेट में ऑल्टरनेटिव फ्यूल में ये आता है मीथेन, कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव फ्यूल हम यूज कर सकते हैं रॉकेट फ्यूल के तौर पे? दैट इज मीथेन, बिकॉज ऑफ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, हाई एफिशिएंसी ऑल्सो. सो ये आपके पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन. कि मैंने बैलेंसिंग का शॉर्टकट लिख दिया, आपको ये याद रखने की जरूरत है, आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अगर मैं मीथेन का नॉट फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करूं, वी ऑल नो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, ये बाय डिफॉल्ट है. लेकिन अगर मैं मीथेन को स्टीम दूं, मीथेन को अगर स्टीम देती हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक चीज और बनती है, हाइड्रोजन. वेरी पॉपुलर कॉम्बिनेशन, वेरी पॉपुलर कॉम्बिनेशन. इसको कहते हैं सिन गैस. वाई इट इज कॉल्ड एज सिन गैस मैं साथ साथ लिख देती हूं, बिकॉज इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये बहुत से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काम आती है, इसीलिए इसको कहते हैं सिन गैस. सिंथेसिस से उठा लिया सिन. तो सिन गैस आपको पता होना चाहिए क्या है. दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का कॉम्बिनेशन. रेशो आपके सामने है. अब आ जाता है, पहले लिख लो, उसके बाद बताना डू आई नीड टू इंटरवीन. लर्न करना है. अगर आप कॉपर कैटलिस्ट देते हो तो मीथेनॉल बनेगा. अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड देते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा. फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या था? अरे 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 IUPAC मीथेनल. मीथेनल, ठीक है. और अगर आपने ईथेन को Ag2O सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट दे दिया विद ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो आपको एसिटिक एसिड भी मिल सकता है. इट सिंपली मीन्स कैटलिस्ट इज गोइंग टू डिसाइड क्या बनने वाला है, राइट? कैटलिस्ट ने डिसाइड करना है क्या बनने वाला है. क्लियर है सबको भाई? ये भी आपको 10th क्लास में दे के भेजे हैं दो. K2Cr2O7 एसिडिक और KMnO4 एल्कलाइन. और आपने रेडॉक्स की बैलेंसिंग में ये बहुत देखे हैं, एसिडिक एल्कलाइन. ये दोनों के दोनों बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. आपने इसका इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाया क्लास 10th में, दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज करके. ये इतने स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ भी ले आओ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट नॉट एल्केन्स. नो रिएक्शन ऑन एल्केन्स. ये एल्केन्स को हाथ भी नहीं लगा सकते. उसका H तोड़ा या C तोड़ा और अपना कुछ ऑक्सीजन डाल दिया, नहीं. सिर्फ एक शक्ल सूरत. अगर कहीं कोई टर्शरी कार्बन है, जैसे कि ये क्या है बच्चों? ब्यूटेन दिख रहा है मेरे को. दिस इज ब्यूटेन. कुल मिला के 4 कार्बन है, ठीक है. आइसोब्यूटेन है, बट है तो ब्यूटेन कह सकती हूं इसको. तो ये ब्यूटेन है. ब्यूटेन में एक टर्शरी कार्बन दिखाई दिया, उसके H को K2Cr2O7 और KMnO4 उस हाइड्रोजन को निकाल पा रहे हैं जो टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा है, और फाइनली किस में पहुंचा पा रहे हैं? एल्कोहल में. अदरवाइज तुम्हारे पास कोई एल्केन हम ले आए, K2Cr2O7 KMnO4 नो इफेक्ट. पायरोलिसिस क्लास 10th में होना चाहिए था, भूल गए गलती से, वो 11th में डाल दिया. और इस लेवल का है वो. दैट इज वाई वी कीप दैट होमवर्क. कहीं तो आप मुस्कुराओगे, इतना आसान रिएक्शन, शायद इसीलिए ज्योति मैम ने स्माइली बना दिया आप लोग. ये 12th वालों को मैंने PCM टेस्ट में दिया. चौथा जो रिएक्शन था 12th क्लास के एक चैप्टर में आएगा, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन. वो नहीं दे सकती. इन तीनों में से किस में एरोमेटाइजेशन होगा, किस में नहीं होगा? तीनों में होगा, तीनों में नहीं होगा, सिर्फ 2 में होगा, सिर्फ 1 में होगा? एनी कमेंट, मोस्ट वेलकम. इसमें तो पक्का होगा, आज ही पढ़ा है, और इसमें भी अभी भी पढ़ा है. ये GOC है. तब तो आपने रिएक्शन दिया नहीं. हाँ जी, यस. Tautomerization was a special type of functional isomers which occurs in presence of either acid or base. Acidic और basic medium. मैंने डाल दिया H+. हम सोच रहे तो रिएक्शन है, यही गलती की है. टॉटोमेराइजेशन अगर उस वक्त मुझे नहीं सूझा, अब किस किस चैप्टर में डालूं इसको, क्या बोलूं, कहां से आया है?
+1 से आया है कि +2 से आया है? बन गया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बन गया तो एरोमेटाइजेशन हो गया। दिस आ जाता है, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, जो आप परसों का भूले होंगे वो निकाल के लाते हैं। वुड्स रिएक्शन की डेप्थ, दिस आई डिसाइडेड टुडे कि पूरी कराऊंगी, 12th के लिए नहीं ले जा रही मैं वुड्स को, वुड्स की पूरी डेप्थ कराऊंगी। जब मैंने एसिडिक बेसिक छोड़ दिया जीओसी में तो कुछ तो मैं एक्स्ट्रा पकड़ूं, वहां का दिन एक बचाऊं। तो वुड्स रिएक्शन में आपको थोड़ा सा पहले सप्लीमेंट देते हैं कि क्या चीज आपके पास अब होनी चाहिए टू टेक अ गुड लेवल क्वेश्चन, मे बी जेई एडवांस ऑल्सो, 4 में से एक ऑप्शन तो मिल जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है भाई? RI, RBr, RCl, RF। अगर एल्काइल ग्रुप की सेहत सेम है तो RI सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि आयोडीन इतना बड़ा है, जल्दी टूटेगा, गुड लिविंग ग्रुप है, तो RI जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन R अगर सेम नहीं है, हेलोजन तो सारे X लगा दिए मैंने Cl, लेकिन 3 के बीच में मैं कंपटीशन पूछूं भाई वुड्स किस में तेज होगा, और तीनों में हेलोजन Cl है तो लिविंग ग्रुप भी सेम है, आप उस पर भी आंसर नहीं दे सकते। फिर आपको क्या देना होगा? जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, क्राउडिंग, बड़ा R जितना उतना स्लो, चलने में ही दिक्कत होगी बड़े भारी R को। यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लीस्ट क्राउडिंग, सीधा साधा। सेकेंडरी में क्राउडिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग हो गई। टर्शरी में मैक्सिमम क्राउडिंग हो जाएगी। इसका जवाब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं दे पा रहा था लास्ट क्लास में। दिस वॉज प्लान्ड फॉर 12th बट आई एम शिफ्टिंग इट टू 11 फ्रॉम दिस ईयर। तो टर्शरी का क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये अलग कलर से लिखे वो पॉइंटर्स जो तुमको याद रखने हैं, बेशक मैकेनिज्म ना याद हो क्योंकि इसका मैकेनिज्म डिसाइडेड नहीं है। तो इसमें वुड्स में सिर्फ ये 2 चीज 12th में जानी है, सिर्फ ये 2 चीज, बाकी तो आपको याद रहता है, डुप्लीकेशन होता है, क्या होता है। तो अब इसके ऊपर दूसरी चीज, यानी दिस इज व्हाट वी स्टार्ट वुड्स इन क्लास 12th। इस स्लाइड से 12th में वुड्स स्टार्ट होता है कि एक 5 मिनट लगे सबको रिवाइज करा दिया क्या था। ड्राई ईथर देते हैं, सोडियम देते हैं, RR क्लब हो जाता है, हाँ मैम याद आ गया, चलो आगे चलो। तो वो आगे चल रहे हैं। अब आगे मैं चलूँ तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स इज आर इंटरेस्ट, उसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेशन है नहीं। तो उसमें अब आपको वो चीज करा रही हूँ जो लास्ट क्लास में नई बात हुई थी, 1,2 डाई हैलाइड। यानी अगर आपने 2 हेलोजन एक में डाल दिए तभी इंट्रा हो सकता है। अब वो 2 जस्ट इमीडिएट पड़ोसी भी हो सकते हैं, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 कुछ भी हो सकते हैं, 1N लिख दिया मैंने। अगर इमीडिएट पड़ोसी है तो साइकिल कैसे बनेगा? सोच के देखो, एक इस कार्बन पे क्लोरीन, एक इस कार्बन पे, एग्जांपल ला रही हूं, दोनों साथ वाले कार्बन पे है तो साइकिल थोड़ी बनेगी। क्या बनेगा? गट फीलिंग देखूं बच्चे बता पाते हैं कि मैं अभी कह दूं 12th में आ गए? अगर मेरे पास, जी अभी मत बोलना, अगर मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपेन के पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, सोडियम दिया, ड्राई ईथर, दोनों Cl निकाल के ले जाएगा। 2 में कैसे साइकिल बनेगी? तीसरा कार्बन कैसे लाऊं? पाई बॉन्ड, अनसैचुरेशन। लास्ट क्लास में मैं बस इसीलिए आज मैंने DPP 3 के लिए किसी को प्रेशर नहीं डाला, 2, 3 जो भी है, कि आप मेरे से पूछोगे और मेरे पे जवाब होगा नहीं, इसीलिए आई मैनेज्ड कि आज DPP रुकनी चाहिए, आज पहले बात कर लें। अगर 1,3 और 1,4, 1,5, 1,6 पोजीशन पे हेलोजन है तभी साइक्लाइजेशन है, अदरवाइज अनसैचुरेशन है। क्या मतलब इस बात का? ऐसे कैसे याद कर लें? दिस इज गोल्ड फॉर कंप्लीट वुड्स, दिस स्लाइड इज गोल्ड। इसके बाद अब लास्ट क्लास में मैंने कहा था मैं आपको मैकेनिज्म नहीं क्लेम कर सकती। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? कौन सा मैकेनिज्म था? फ्री रेडिकल। दूसरा मैकेनिज्म मैंने कहा था कुछ है, कार्बोनाइन बनता है, आयनिक बनता है, पता नहीं मैंने क्या बोला था तब। अब जब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाते हो और उसमें कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आता है, या जेई मेंस में, और उस कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में ये मैकेनिज्म दे के पूछ रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म दे के पूछ रहे हैं। मेरे को भी क्यों लगा, अगेन मैं इसी सिंगेज में से कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रही थी, तो आई फाइंड दिस कि इस बहाने ये हो जाएगा। कोई भी आप लेवल 2 किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल 2 को उठाएंगे, उसमें दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। तो आई एम नॉट आस्किंग एज अथॉरिटी मैकेनिज्म ऑफ दिस बिकॉज आई कैन नॉट आस्क। वो मैं वही पूछ सकती हूँ जो एनसीईआरटी में, क्योंकि एनटीए की गाइडलाइन है। लेकिन एक कॉम्प्रीहेंशन में तो मैं ये दे सकती हूँ, ये तो मैं दे सकती हूँ, दिस इज व्हाट कॉम्प्रीहेंशन इज।
आप कुछ भी दे दो, सोशल अवेयरनेस का क्वेश्चन दे दो, ठीक है। तो मैंने आपको ये मैकेनिज्म दिया। अब देखिए दूसरा मैकेनिज्म क्या सजेस्टेड और प्रपोज्ड चल रहा है इसका। ऐसा हुआ होगा, कोई नहीं, तुम्हारे एचन्यू ने होमोलिटिक फिशन किया, बिल्कुल उल्टा है उससे। पहले तो सोडियम बेचैन है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने को, काहे तुम इसका 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उठा के 2 नियॉन के आसपास कॉन्फ़िगरेशन बना के बैठा है, कैटायन। जैसे ये कैटायन बन गया, क्यों बना, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं तैर सकते, इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े क्योंकि एल्काइल हैलाइड में उसको X दिखाई दे रहा है, और X ने क्या किया, इस बॉन्ड का पहले ही बंटवारा कर रखा था, मैंने तो टूट के जाना ही है, एज X नेगेटिव है, तुम अपना देख लो। अब R को अपना देखना पड़ा, 2 RX आए, दोनों R ने इसका एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और 2 R नेगेटिव बने, और दोनों के दोनों X एज नेगेटिव बाहर निकले। ये क्या बना, एक आयन। इस आयन को ऑर्गेनिक में क्या बोलूं, कार्बो एनायन। मैंने आपको कहा था इक्का दुक्का रिएक्शन मिलेगा। मेरे को इस वक्त खड़े होकर 2 रिएक्शन याद आ रहे हैं पूरे 2 साल में जिसमें कार्बो एनायन बनता है, इसलिए कार्बोकेटायन को हीरो बोला था। इसमें सिर्फ 2 याद आ रहे हैं मेरे को कार्बो एनायन के, एक ये और एक 12th में राइमर-टाइमन देखेंगे। तो यहां पर क्या बन गया मेरे पास, कार्बो एनायन। कार्बो एनायन बना, तब ये कौन सा स्टेबल है, ये भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये तो बनते ही बस इसका तो हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, जो भी है खैर। अब इसमें वो जो R नेगेटिव था, एक और एल्काइल हैलाइड, एनीथिंग, कुछ गलत हो रहा है किसके ऊपर, नहीं, R पे आया पॉजिटिव, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं है ना, ये दोनों उस R पॉजिटिव का खाली जगह भरने पहुंच गए, तो इसने किसी और से लिया, इसीलिए R पे नेगेटिव चार्ज है। दिस इज व्हाट वर्थ ऑब्जर्वेशन। दोनों एनायन बना दिए मैंने, तभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। दोनों एनायन बने हैं, क्यों बने हैं भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए ना आके, ठीक है। एनीवेज, अब ये जो कार्बो एनायन था, ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ RX के पास गया और उसको कहा भाई मेरा तो हाल खराब है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, और X वैसे ही बंटवारा किए बैठे था, X एज X नेगेटिव निकला, ये R एकदम खाली, यानी पॉजिटिव बना नहीं, पॉजिटिव लेकिन खाली तो हो गया। ये दोनों ने मिलके डुप्लीकेट करके एल्केन बनाया, मामला सेट किया। दिस इज हाउ अनदर मैकेनिज्म इज, विच वी आर नॉट आस्किंग यू, बट कॉम्प्रिहेंशन में ये JEE एडवांस में आया हुआ है, आ सकता है, कई जगह देखा गया है, कोई एक बार नहीं। तो अगर मैं आपको ये मैकेनिज्म प्रपोज कर देती हूं, तो अब मेरे को बताओ इस मैकेनिज्म को, क्योंकि मेरे कॉम्प्रिहेंशन में आया है तो तुमको इस मैकेनिज्म को मानना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ comprehension I am giving you, tell me which alkyl halide should be most reactive, tertiary, secondary और primary। का intermediate सबसे गंदा बनेगा, सबसे unstable बनेगा, कार्बो एनायन। याद दिला दूं कार्बो एनायन क्या होता है, यही जवाब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं दे पा रहा था। टर्शरी एल्काइल हैलाइड विल नॉट शो वुड्स। कुल इसके ऑपोजिट में अलग कलर से मैंने एक रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन से मैच करता हुआ देखना। आर की जगह मैंने सिर्फ ग्रुप लगाना शुरू कर दिया। देखना फर्स्ट स्टेप सेम किया है मैंने, कार्बो एनायन बनाया है। अब की बार कौन सा बनाया, इथाइल, 2 कार्बन का एनायन बनाया। इसके साथ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक रेड कलर से बनाई, एक ग्रीन कलर से। हैव अ लुक। कार्बो एनायन कुछ भी कर सकता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, आप जानते हैं ये 1 सेकंड को भी रुकने को तैयार नहीं है। या तो इसके सामने कोई एल्काइल हैलाइड आ जाए, 100 में से 90 बार आ जाएगा, लेकिन मे बी पॉसिबल 1, 2, 5, 10% इसके सामने नहीं आया एल्काइल हैलाइड, खत्म हो गया, राइट। तो ये क्या करेगा, कार्बन आयन तो बन के रह नहीं सकता। ये क्या करेगा, अपने पड़ोस वाले कार्बन को कहेगा अपने H को निकाल एज H पॉजिटिव, सॉरी एज H नेगेटिव, और अपने H को निकालो। क्यों निकालो, उससे क्या फायदा होगा, जस्ट हैव अ लुक। इस कार्बन को क्या करना है, आई डोंट वांट दिस नेगेटिव, आई डोंट वांट दिस नेगेटिव। कार्बन को बोलता है तू ले भाई पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड बनाती साथ वाला कार्बन क्या कहते हैं, 5 वैलेंसी, मजाक थोड़ी है।
मैं तो 4 ही वैलेंसी बना सकता हूं। तो कौन है इजीली किक आउट करने को? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया, ये हाइड्रोजन बाहर गया अपना बॉन्ड लेके, और इथीन। सबसे ज्यादा पूछी गई चीज अगर इसमें इजी नीट लेवल पे पूछी गई चीज है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट वुड्स में नहीं बनता? अगर मैं वुड्स करवाऊं इसका, तो भाई इसका करवाया, ब्यूटेन तो बनेगा, इथीन भी बनेगा। तीसरा ऑप्शन था मीथेन। अब मैंने 3 ऑप्शन दिए और चौथा ऑप्शन बोला ए एंड बी बोथ या बी एंड सी, कुछ ऐसा मिक्स कर दिया। 3 प्रोडक्ट दिए तो बच्चा कहता है क्वेश्चन में एक ही पॉसिबल था जी बनना, तभी तो हम ए एंड बी बोथ या बी एंड सी बोथ लिखते हैं कि ज्यादातर बच्चे उसी को टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे उसको? देखिए मैंने ए ऑप्शन दिया, एक तो बनेगा जी ब्यूटेन। मैंने बी ऑप्शन दिया, एक बनेगा इथीन। सी ऑप्शन दिया मीथेन। अब मुझे पता है टपाक से आंसर सबने मीथेन चूज करना है, क्योंकि सीसी बॉन्ड क्लीवेज मजाक नहीं है, वुड्स में कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता, तो आप ये बॉन्ड तो कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे पता है हर बच्चा मीथेन पकड़ लेगा। मुझे गलती क्या करानी है? कुछ तो आ जाएंगे, ये इथीन भी नहीं बनता, आपका गड़बड़ है, बस दैट्स व्हाट माय जॉब इज। 4 ऑप्शन बनाऊंगी, ए एंड बी बोथ, कहीं लिखूंगी ए एंड सी बोथ, कुछ भी करके बी एंड सी बोथ। आप लोगों के लिए मुश्किल क्या होता है? ये सब चूज कर लेते हैं, सब 100% बच्चा वुड्स तो याद रख के जाता है 12th में, ये तो सारे चूज कर लेते हैं, लेकिन जो डीप में नहीं गया होता वो इथीन भी चूज कर लेता है, नहीं बनेगा, जबकि इथीन बनेगा, राइट जबकि इथीन बनेगा। आज के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आया आप कौन सा रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो? वुड्स। क्या वुड्स में अनसैचुरेशन आ सकता है? क्या वुड्स में डबल बॉन्ड आ सकता है? क्या वुड्स में एल्कीन भी बनता है? मैम ने तो नहीं बताया। यस बनता है आरएक्स में, यस बिल्कुल। आर पे चार्ज आया पॉजिटिव, क्योंकि एक्स लेके चला गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलके बना लिया बॉन्ड, हैप्पी बोथ। ये तो चलते जाए, ये 2 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, भूल जाओ इस 2 को, नहीं है 2 ये, ठीक है। बैलेंसिंग तो कभी आप ना अपने आप से एक्सपेक्ट करो ना मेरे से, मत सोचो, है ही नहीं 2। वो 2 लिखते ही शायद मेरे को यहाँ 4 लिखना पड़े, भूल जाओ। एक आर एक्स पे 2 गए, एक्स ने क्या किया, अपना भी लिया और इसका भी लिया, ये दोनों आर ने लेके बना लिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव अगले आर को पॉजिटिव बनते ही पकड़ लेगा, डुप्लीकेशन होगा। इसके भी सबूत है हमारे पास। सबूत क्या है? इससे कुछ सवालों के जवाब तय हो रहे थे, कुछ सवालों के जवाब फ्री रेडिकल वाले से तय हो रहे थे। चलो जी शुरू करो। इथेन 2 H सप्लाई होंगे, इथीन सॉरी, क्योंकि किसी को अगर ये पता है ना इन दोनों का एक ही काम है, सिंपल लॉजिक। आपने तो कहा था आर डुप्लीकेट होगा, अब ये लाइन नहीं आनी चाहिए, आपने तो कहा था आर डुप्लीकेट होगा, हमने और बहुत कुछ कहा है। अब अगर आप ये कहो वुड्स में हमेशा आर डुप्लीकेट होता है, यहां तो माइनर भी नहीं हो रहा डुप्लीकेट होने वाला, भाई यहां कौन सा डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन इसमें एल्केन नहीं बन रहा, इसमें क्या बन रहा है? एल्कीन, ठीक है। दिस एक सेकेंड दो, इसको कहते हैं 1,2 डाई हेलो कंपाउंड्स। जस्ट पड़ोसी जब 2 हैं तब साइक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स ले रही हूं, हाँ जी प्लीज। मैकेनिज्म एक इकलौते रिएक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूं, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, ठीक है। आ गया इतना सबके पास? क्या ये ठीक बनाया है मैंने? इंट्रामोलिकुलर वुड्स में 1,3 हो, 1,4 हो, 1,5 हो, 1,6 डाई हेलो हो, हमेशा क्या होगा? साइक्लाइजेशन। सो जब बिल्कुल पड़ोस में आ गया तो क्या आया? अनसैचुरेशन। बिल्कुल पड़ोस में इसमें आया, बिल्कुल पड़ोस में इसमें आया, इसमें भी क्या आया? अनसैचुरेशन। डुप्लीकेशन नहीं हुआ इसमें, मिक्स दे दिया। एक तो बनेगा प्रोपेन और इथेन, C2H6, और क्या बनेगा? ब्यूटेन। स्पेलिंग लिख रही हूं बच्चों। और
इतना सा एल्कीन भी बन ही जाएगा, बताया आपको, इतना सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। 3 तो तुमने सही बताए, अब थोड़ा सा इथीन बताएंगे। अब समस्या क्या आती है, हमें क्या पता, हमें अब देखो मेजर कौन सा होगा, ये मेजर, ये मेजर, ये इन तीनों में बराबर बंटवारा हो गया। इसमें मैं मेजर मुजर कुछ नहीं बता रही ना, आप बता सकते। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में इसी बात पे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अगर पूछा जाता है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, इफ समथिंग इज फॉर्म्ड इन ट्रेसेस, माइनर तो इन्हीं में कोई होलेगा, समथिंग इज फॉर्म्ड इन ट्रेसेस, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड में ट्रेसेस को गिन के देना इंटीजर टाइप में, और हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड उसमें सिर्फ वही देने हैं जो तहजीब से बनते हैं, थोड़ा अमाउंट होता है। इसकी प्रैक्टिस मैं कराती रहूंगी, कैन बी और आर, और ये कैटेगरिकली नोटेड है कि आप कैन बी में सारे प्रोडक्ट्स देंगे, आर में सिर्फ वो देंगे जो मेजरली बनते हैं, ट्रेसेस वाले को इग्नोर करेंगे। मुझे सिर्फ किसी ने बता दिया मतलब दोनों हेलोजन अगर दूर दूर है ना, साइक्लाइजेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बस। तो मैंने ये दोनों उड़ाए, अब ये 2 कैसे आपस में साइकिल बनाएंगे, बस वो दिखाने के लिए दिखा रही हूं। पहले तो दोनों को फोल्ड करके अंदर लाए और उन दोनों के बीच बॉन्ड बना लिया, बाईसाइक्लो बन गया, खत्म। सिर्फ यही तो याद रखना था ना मेरे को कि दूर दूर हैं तो साइकिल बना ली, ठीक है। आपकी साइकिल की शेप और हमारी साइकिल की शेप में थोड़ा फर्क हो सकता है, बस वो एक्सपीरियंस कराने के लिए दिखा रही हूँ। गिन लो मैंने कहाँ ब्रोमीन लगाए, अब ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, बीच में लाइन खींच के देनी चाहिए थी आपको, अरे भाई मैंने ऐसे दे दिया, क्या फर्क पड़ गया, चेक। सिर्फ विजुअलाइजेशन, देखने का फर्क पड़ा, अदरवाइज तुम यूं लाइन लगाते, मैंने सिर्फ शेप ही तो बदली है थोड़ी सी, गिनती तो पूरी है, सब कुछ पूरा है। तो यहां से ब्रोमीन गया, यहां से गया, इधर डॉट बना, इधर डॉट बना, ये थोड़ा सा खिसका दो, इसको इधर कर दो मतलब, और इसको इधर कर दो, क्योंकि 6 membered ring is more stable as compared to any other membered ring। वैसे भी 6 ही बन रहा था, अब गिनती कर लो पूरी, चाहे आप 1 और 6 को ही तो जोड़ते, बस मैंने थोड़ा शक्ल बदल दी, इसकी बात वही की है। सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए हमने एक शेर रख दिया आगे कि आप नहीं, इसको तो हाथ ही नहीं लगाओगे। यार गए, दिस बन गया, नीचे भी एक देख लो। इसमें मुझे आपका सजेशन चाहिए नंबर 8 में, क्या, कैसे, अगर आप पे आया कि समझाओ तो क्या समझाओगे, चेक। मतलब एग्री करते हो पहले इससे जो मैंने किया है, वो भी देखो। प्राइमरी फ्री रेडिकल इतना अनस्टेबल है कि उसकी कोशिश होगी कि भाई आजू बाजू देख के वो कुछ तो करे उसको। अब पाई बॉन्ड इज सो वीक, सो लेबाइल, इट इज रेडी टू ब्रेक। तो जैसे ही मौका मिला, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं फ्री रेडिकल के कॉन्जुगेशन में अगर पाई बॉन्ड आ गया तो रेजोनेंस तो कोई रोक भी नहीं सकता, होगा ही होगा। मुझे बताइएगा, ये टूटना सबको समझ आ गया? अब जब ये टूटना आप सबको समझ आ गया तो उसके बाद मैंने क्या किया, चारों रेडिकल, मजाक है, चारों रेडिकल बने होंगे, सोचा होगा भाई ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड, जैसे ही देखा मेरे ही दोनों कॉर्नर्स में पेन है, लेट मी गो एंड हेल्प द पेन, और उसको उधर कर दिया, फिर लगा रहे चारों पे आ गया तो क्यों ना, फिर तो हो गया काम खत्म, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, अनसैचुरेशन आ गया। क्या मैं अभी भी कह सकती हूँ मेरा वो लॉजिक चल रहा है? मेरे को नहीं भी आता था ना ये, मुझे पता है जी 1 4 1 3 1 2 उस पे करूंगी तो साइक्लाइजेशन होगी, यहां साइक्लाइजेशन नहीं हुई, यहां तो अनसैचुरेशन आई। दिस कैसे मैं एल्कीन से एल्केन बनाती थी, पहला मेथड, सॉरी एडिशन, हाँ विद कैटलिस्ट, कोई नाम भी आया था एक उसमें, रेने निकल वाला सैंडरसन सेबेटियर्स रिएक्शन। तो यानी कि मैं कोई भी मेटल, तीनों में से कोई भी मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, कुछ भी दूं, उसके साथ H2 दूं, पाई बॉन्ड पूरा टूटता था, अनसैचुरेशन खत्म, और उसमें क्या आ जाता था, कंप्लीट सैचुरेशन, वो होता था आपका एल्केन। इतना सबको याद है?
चलो देखो मैं टेस्ट में हेल्प कर रही हूं तुम्हारी। अब अगर मैं एल्काइन ले आती, दिस इज एसिटाइलिन एल्काइन, इसको अगर प्लेटिनम पैलेडियम निकल विद H2 दूं तो क्या बनेगा? फिर वही होना है H2 की प्रेजेंस पे। ये पढ़ाने के बाद पूछ रही हूं मैं आपको, पढ़ा चुकी हूं मैं एल्केन की प्रेपरेशन में। क्या बनेगा? इथीन नहीं बनेगा, इथेन बनेगा। प्लेटिनम विद H2 के पास कोई स्टॉप बटन नहीं है कि मैं एक ही पाई बॉन्ड को रिड्यूस करूं, वो सारे पाई बॉन्ड को तोड़ेगा जितने भी। और उस दिन भी कहा था एक पाई बॉन्ड टूटा एक एक हाइड्रोजन, दूसरा पाई बॉन्ड टूटा एक एक और हाइड्रोजन। तो क्या बना इसमें? इसमें भी बना इथेन। ये मेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन के 2 एग्जाम्पल थे। मैं ब्यूटाइन लूंगी तो भी ब्यूटेन बनेगा, हेक्साइन लूंगी तो भी हेक्सेन बनेगा, और अगर मैं ब्यूटेन डाइइन लूंगी दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे। कितने भी पाई बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में टूटेंगे अगर आपने कैटलिस्ट के साथ H2 दिया है। इसका लाइफ लॉन्ग काम यही है, पाई बॉन्ड जितने हैं तोड़ दो, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। क्लियर है सबको? तो अब इसका मतलब मैं इससे जब ये बना रही हूं इथाइन से इथेन, बीच में थोड़ी देर के लिए इथीन तो बना ही होगा, पहले एक पाई बॉन्ड टूटा होगा फिर दूसरा, कोई तरीका है बीच में रोक दो, वो पकड़ना है मुझे अब। यानी इथीन एल्कीन की प्रेपरेशन कुछ आधा अधूरा रिडक्शन कर दो, कुछ तो ऐसा कर दो कि प्लेटिनम एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर पाए दूसरे को ना कर पाए, उसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। पार्शियल रिडक्शन के लिए देखिए क्या लाई ले, तो फिर वही आ गए तुम, वही H2 विद PD पैलेडियम। इसके साथ मैंने क्या डाला है? कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या डाला है? सल्फर। 12th में एक और आ जाएगा क्विनोलिन, अभी नहीं लिखवा रही। इन्होंने क्या किया सुन लीजिएगा, कहानी की तरह याद रहेंगी चीजें, आपको रट नहीं सकते। पैलेडियम और हाइड्रोजन जब भी आसपास हैं दे आर सो हाईली स्पेसिफिक, इतनी हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे पाई बॉन्ड के बस का नहीं होगा रुकना। तो मेरे को लगता है भाई पैलेडियम को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, किसी को उसकी एक्टिविटी करने से रोकने के लिए हम करते हैं अरेस्ट। मुझे पैलेडियम को अरेस्ट करना है। अब अरेस्ट करने का मतलब क्या है? भाई जितना अलाउ करेंगे उतना ही हिलो, ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए पैलेडियम का नेचर है कि वो तो पूरे हाइड्रोजन को एक साथ देगा, तो उसके लिए हमने उसको अरेस्ट करने के लिए पॉइजन कर दिया। पॉइजनिंग होती है ये दोनों से, इतना पॉइजन कर दिया कि बस वो एक पाई बॉन्ड तक अटैक करके रुक जाए। तो वी पॉइजन पैलेडियम, पैलेडियम के ऊपर एक पेस्ट लगा देते हैं सल्फर का या कैल्शियम कार्बोनेट का या क्विनोलिन का, किसी एक का भी पेस्ट लगा देते हैं, तो वो आधा तो पैरालाइज हो जाता है, वो अरेस्ट हो गया, वो पॉइजन। इसके लिए टेक्निकल वर्ड है पॉइजनिंग। हम कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो जब आप कैटलिस्ट प्रॉपर पढ़ेंगे 12th में तो आपको पता चलेगा कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन फास्ट नहीं करता, आज किसी ने बोला भी था, कैटलिस्ट इज नॉट एक्सिलरेटिंग, इट इज ऑल्सो इवन डिक्रीजिंग द स्पीड समवेयर, उनको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के लिए पॉइजन भी होते हैं कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ही वो आके पॉइजन कर देते हैं, जरा मरा कर पाता है वो। तो ये दोनों क्या बने इसके? पॉइजन। इन दोनों ने इसको किया पॉइजन और इन तक रुकना पड़ा। कैटलिस्ट इसके बाद खत्म हो गया, एक्टिविटी शो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनिंग। इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। आई होप ग्रिग्नार्ड गिलमैन याद है, एक और ऐड हो गया कैटलिस्ट कॉम्बिनेशन, सोडा लाइम याद है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स हैं, ग्रिग्नार्ड भी, गिलमैन भी, और सोडा लाइम भी, और लिंडलार। लिंडलार की सिर्फ ये खूबी नहीं है कि एल्कीन तक रोक रहा है, लिंडलार की एक और खूबी है, ये कौन से तरह का एल्कीन बना रहा है? सिस, एक्सक्लूसिवली। लिंडलार से एक्सक्लूसिवली सिस बनेगा, नो ट्रांस एट ऑल। और इसके बजाय अगर तुम ले आए अमोनिया, क्या होता है बच्चों? बेस। एसिड बेस दोनों में एक कॉमन चीज है, बेस के साथ जब आप मेटल को रिएक्ट कराते हो वो हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये वो वाला बेस है जिसके पास H रिलीज करने की खूबी है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। प्रोटॉन डोनर होता था एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता था बेस। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी क्योंकि इस पे लोन पेयर है। एनीवेज, अब उस पे नहीं ले रही मैं कि NH3 बेस क्यों हो सकता है, वो हम करके आ चुके।
तो मेटल और बेस भी H रिलीज करते हैं। ये वो वाला बेस नहीं जो 10वीं कक्षा में पढ़ के आए, ये अब दूसरे बेसिस हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, लेट मी शो यू, कहीं आप कल को कंफ्यूज ना हो। सोडियम विथ NH3, ये ऐसे कुछ रिएक्ट करता है। बैलेंसिंग ना आपसे एक्सपेक्टेड है ना मेरे से, सो डोंट स्ट्रेस ऑन बैलेंसिंग, फोकस किसी और चीज पे। NaNH3 क्या बनता है, NaNH2, और इसने क्या रिलीज किया, H2। वो H2 किधर गया, सॉरी, वो H2 गया ट्रिपल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड तोड़ा और अब के क्या दे दिया, एक्सक्लूसिवली ट्रांस। इस कॉम्बिनेशन को सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, इसको कहते हैं बिर्च रिडक्शन, नेम ऑफ द रिएक्शन, नॉट रिएजेंट, बिर्च रिडक्शन। अब आप ये सोच के देखिए, जेई देने में जाती हूँ या मेरा आज का क्लास टेस्ट या अगली क्लास में होगा, एल्कीन तो आ जाएगा ही नहीं, मैं Na विद लिक्विड अमोनिया देने के बजाय NaNH2 देती हूँ। क्लास 12 की एनसीईआरटी में दे रखा है, सीधे NaNH2। आप फैल जाओगे, रिएजेंट तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है। उस वक्त लिस्ट आपकी काम ना आके नोट्स कॉपी काम आएगी, कहीं तो लिखा था मैम के कहने पे, था कहीं पे, फिर ढूंढेंगे। इसको कोई ऐसे दे दे तो आप आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कह सकते। बस आज के लिए इतना ही।